फुर्सत ही महंगी होती है। सुकून तो अक्सर हमको आपको चाय के कप में मिल जाया करता है। चाय यानी कि टी। चाय हम सबकी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं चाय के एक प्याले के साथ। इवन दो ऐसा कहा जाता है, हिंदुस्तान में लाखों लोग, दुनिया में करोड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं चाय के एक प्याले के साथ में। दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक चाय है। स्टडी कहती है हिंदुस्तान में जितनी चाय की पैदावार होती है उसका 80% कंजम्पशन हिंदुस्तान के अंदर ही होता है ना आश्चर्य वाली बात। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चाय पीने का शौक होता है, क्रेज होता है, पैशन होता है। इनको बोलते हैं टी होलिक। उनमें से एक मैं भी हूं शायद, जो दिन में चाय पीने का बहाना ढूंढते हैं। उन्हें किसी न किसी पर्पज से चाय पीनी होती है, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, कभी भी। हाय फ्रेंड्स, एक आइरनी भी तो है, इतनी बड़ी संख्या में चाय पीने के वाले लोग होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में चाय की बिजनेस को हमेशा एक छोटे से बिजनेस के रूप में देखा जाता है। हमेशा देखा जाता है कि चाय का टापला वही लगाएगा जो बेरोजगार होगा, चाय की दुकान वही खोलेगा जिसके पास कुछ करने को नहीं होगा। लेकिन हमारे आपके बीच के एक शख्स ने इस प्रोसेस को गलत ठहरा दिया। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक रियल लाइफ स्टोरी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के 22 साल के नौजवान अभिनव दुबे की। हाय फ्रेंड्स, शायद आपने अभिनव दुबे का नाम ना सुना हो, लेकिन आपने गूगल पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या शायद अपने शहर में आपने चाय के एक आउटलेट को देखा होगा। इसका नाम है चाय सुट्टा बार। हाँ जी, चाय सुट्टा बार। चाय सुट्टा बार आज हिंदुस्तान का बहुत तेजी से इमर्जिंग चाय आउटलेट है, टी आउटलेट है, टी पॉइंट है। चाय सुट्टा बार की शुरुआत 2016 में अभिनव दुबे ने की थी। अभिनव दुबे अपने स्कूल डेज में कभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता था। कारण क्या था? अभिनव दुबे के पिताजी खुद बिजनेसमैन थे। वो बिजनेस के प्लस माइनस जानते थे। बिजनेस में होने वाली माथापच्ची से परेशान थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा अभिनव दुबे दिल्ली जा करके यूपीएससी की तैयारी करे, आईएएस बने, आईपीएस बने या पीसीएस ऑफिसर बने। अभिनव ने अपनी स्कूलिंग रीवा से कंप्लीट करके इंदौर गया। उसने वहां से अपना 9th किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया। इंदौर से अभिनव दिल्ली गया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी की तैयारी करते 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 अभिनव को महसूस हुआ कि वो जिंदगी में कुछ और भी कर सकता है। अभिनव को चाय एक ऐसा प्रोडक्ट दिखा। अभिनव को लगा कि चाय में इतना ह्यूज पोटेंशियल है, अगर चाय के बिजनेस पे कुछ प्रोसेस डिजाइन किया जाए तो पॉसिबिलिटीज आर देयर, वो शायद कुछ नया कर ले जाए। अभिनव ने अपने स्कूल डेज फ्रेंड से पॉइंट को डिस्कस किया। अभिनव ने एक डिसीजन लिया, अब वो यूपीएससी की तैयारी नहीं करेगा। अभिनव अपनी तैयारी को बीच में छोड़ करके बिना अपनी फैमिली को बताए इंदौर वापस आता है। अपने दोस्त के साथ मिलकर के एक छोटे से टी पॉइंट की शुरुआत करता है इंदौर में, एक लोकेशन से जहां पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें आईआईटी की, मेडिकल की, यूपीएससी की, बैंकिंग की तैयारी होती थी। मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के ऊपर करके अभिनव ने चाय सुट्टा बार की शुरुआत की। चाय सुट्टा बार एक ऐसा प्लेस जहां पर कम से कम 10 से 12 फ्लेवर की ऑर्गेनिक चाय मिलेंगी, साथ में कुछ रनिंग स्नैक्स मिलेंगे। अभिनव ने बिजनेस शुरू किया। अभिनव का सपना था उस चाय सुट्टा बार को हिंदुस्तान के हर एक सिटी, हर एक टाउन में लेके जाने का। जर्नी इतनी आसान नहीं थी। अभिनव अपने यूपीएससी के प्रोसेस को छोड़ करके कुछ नया, कुछ बड़ा करने आया था। अभिनव इंदौर की मार्केट में एक चाय बेचने वाला बन के नहीं रहना चाहता था। अभिनव ने वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटी की जिनके थ्रू कम से कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिजनेस के फ्लोरिश होने की पॉसिबिलिटी थी। अभिनव ने अपने चाय सुट्टा बार के उस फूड पॉइंट को
पॉपुलर करने के लिए नेटवर्किंग की, अपने स्कूल के फ्रेंड से मिला, उन फ्रेंड्स को उसने इनवाइट किया कॉम्प्लीमेंट्री चाय पिला करके, फ्री चाय पिला करके, कि दिन में सर्टेन पॉइंट उसके बचपन के दोस्त उसके चाय के पॉइंट आके बैठा करते थे। लोगों को क्राउड दिखना शुरू हुआ। अभिनव ने धीमे धीमे जर्नी आगे बढ़ाई। इंदौर में उसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट खुला, फिर तीसरा पॉइंट खुला, फिर चौथा पॉइंट खुला। 1 से 1.5 साल के अंदर चाय सुट्टा बार के 4 से 5 आउटलेट इंदौर में हो चुके थे। अगर अभिनव चाहता अपनी जर्नी को वहीं पर रोक सकता था। अभिनव चाय सुट्टा बार को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना चाहता था। अभिनव ने और प्लानिंग किया। अभिनव ने चाय सुट्टा बार को इंदौर से बाहर ले जाकर के उज्जैन में, भोपाल में, जबलपुर में, भावनगर में, सूरत में, अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया। अभिनव का बिजनेस धीमे धीमे फ्लोरिश होना शुरू हो रहा था। अभिनव जानता था अगर हिंदुस्तान में बिजनेस को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसको फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। अभिनव ने डिसीजन लिया, चाय सुट्टा बार को हिंदुस्तान के हर एक शहर, हर एक टाउन में पहुंचाया जाएगा फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट के थ्रू। और ग्रेजुअली उसको सक्सेस मिलनी शुरू हुई और आज 6 साल के बाद उसका बिजनेस चाय सुट्टा बार एक दिन में औसतन 30 लाख रुपए के टर्नओवर पे काम कर रहा है। आज हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में के मेजर A टियर, B टियर टाउन में चाय सुट्टा बार के फ्रेंचाइज आउटलेट हैं। उसने अपनी जर्नी को यहाँ पे नहीं रोका है। हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के साथ साथ अभिनव चाय सुट्टा बार बाहर की कंट्री में भी फ्रेंचाइज आउटलेट को दे रहा है। दोस्तों, चाय सुट्टा बार की कहानी एक बहुत बड़ा मैसेज देती है हम सभी को। हमारी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, हमारा कोई भी एक्सपीरियंस हो, हमारा कोई भी अनुभव हो, हमको हमेशा अच्छे लोगों से, अच्छी चीज़ों से सीखनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अभिनव दुबे का वो सपना, एक 23 साल 22 साल का नौजवान जो 2016 में यूपीएससी की तैयारी छोड़ करके एक सपना लेकर इंदौर आता है और चाय का छोटा टैपला शुरू करता है, चाय सुट्टा बार। 6 साल के अंदर उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया, उसका चाय का छोटा टैपला आज 100 करोड़ की कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है। हिंदुस्तान में कम से कम 200 आउटलेट, फ्रेंचाइज आउटलेट चल रहे हैं। हिंदुस्तान के अलावा बाहर बिजनेस चल रहा है। सोच के देखिए, हम सोच के देखें, उसका डिवोशन, उसका डिटर्मिनेशन, उसका पैशन, उसकी एनर्जी, उसकी सोच कुछ ना कुछ अलग रही। ये कहानी कहीं ना कहीं हमको लर्निंग देती है, हमको सीख देती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिंदगी में, करियर में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे आपके पास किसी बहुत बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज की डिग्री हो। एजुकेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट, बट नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं कि हमारा आपका जन्म किसी बहुत अफ्लुएंट फैमिली में हुआ हो। इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, हम कितना सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज को हम कितना तेजी से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इनकैश करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चाय सुट्टा बार अभिनव दुबे की कहानी एक लर्निंग है अपने सपनों को तेजी से पूरा करने की। सो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से हम एक चीज सीखते हैं कि दुनिया में कुछ कर जाओ ऐसा, दुनिया में कुछ कर जाओ ऐसा कि लोग करना चाहें तुम्हारे जैसा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो, यू कैन लाइक दिस, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इंस्पिरेशनल प्रभात। और मैं आपका साथी प्रभात सिन्हा अपने आने वाले वीडियोज़ में कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग थॉट्स लेके आऊँगा जो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन करते रहेंगे। इसलिए हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहूँगा, लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है। लव यू जिंदगी, चेंज योर गेम, बी द गेम चेंजर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।